Good morning children, once again class 10 English grammar narration. Before continuing what I have written notes on the board, before that let us discuss about what we did in the last two classes. कुछ गलत फहमियां हैं बच्चों की, इसको मैं सॉर्ट आउट कर दूं. पहला क्लास नरेशन का जो हमने किया था, नरेशन के एक सेंटेंस को लेकर उसके अलग अलग पार्ट किए थे, डिफरेंट पार्ट्स, और फिर उसके बाद हमने कुछ नोट्स तैयार किए थे जिसमें कुछ चेंजेस करने थे. क्या क्या चेंजेस थे और कुछ मिसलेनियस चेंजेस थे. ये हमारा सबसे पहला क्लास में हुआ था. सिर्फ एक ट्रबल हुई कि इट वाज इन टू पीसेस, वन आई थिंक 10-12 minutes and another one was about 3 minutes. होना ही चाहिए कि both should be combined, लेकिन due to some reason one was uploaded one day and the part of that was uploaded next day. तो ये confusion आप लोग दूर कर लें. कभी भी एक दिन में 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो नहीं बनता, सभी समझदार हो, जानते हो. तो वो तो एक ट्रबल थी. मैंने बहुत से बच्चों को कमेंट पे आंसर दे दिया है कि इट वाज अ पार्ट, बाई चांस वो हो गया नेक्स्ट डे में. तो मूविंग फर्दर ना, साइड करते हैं उन बातों को. मेन टारगेट क्या है? यू हैव टू स्टडी एंड आई हैव टू टीच, एंड आई हैव टू टीच विद फुल एम्फेसिस, अच्छे ढंग से, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड. इट्स नॉट सीम कि भाई फॉर्मल हो रहा है. तो बिफोर मूविंग ऑन विद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, फ्यू रिवीजन बैक, रिमाइंडिंग कि हमने पीछे किया क्या. तो सबको इकट्ठा करके आई टुक सम टाइम एंड प्रिपेयर्ड अ नोट. और वो नोट इसलिए है कि बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास एक रिवीजन हो जाए, तो हम फर्दर मूव करेंगे तो इट विल बिकम अ बिट इजियर. तो वो क्या है? एंड दिस इज पहला डे. व्हाट वी डिड वाज, एक एग्जांपल किया हमने नरेशन का, और उसमें था ये सेंटेंस, सभी को याद होगा. कविता said to me, I shall go to the picture today. ये सेंटेंस मैंने लिया था एक एग्जांपल, और उसके मैंने कई पार्ट किए थे, और फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस में वी मूव्ड ऑन. तो उसमें हमने चेंजेस क्या क्या किए. नंबर 1, उसको पार्ट पहले किया, और वो 4 पार्ट्स में किए हमने. नंबर 1, रिपोर्टर. हु इज द रिपोर्टर? दिस वन, कविता. रिपोर्टिंग वर्ब. विच इज द रिपोर्टिंग वर्ब? Object. Which is the object? Then inverted comma आता है, और फिर यही असली पहचान है inverted comma कि this is in indirect speech. नहीं, this is in direct speech का मतलब ये मत समझ लेना in indirect speech. This is in direct speech. डायरेक्ट का है, हिंदी में बता देता हूं, ये डायरेक्ट स्पीच में है. कई बार कंफ्यूजन इसकी भी हो जाती है, इन डायरेक्ट स्पीच. और वो डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट है, कोटेशन है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. एंड दैट इज आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे. इसी में कुछ चेंजेस हैं जो ज्यादा है. वो है टेंस के अकॉर्डिंग, वो है पर्सन के अकॉर्डिंग, वो है मिसलेनियस चेंजेस. तो ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है उसमें. उससे पहले 3 पीसेस. नंबर 1 जानते हो सभी लोग, रिपोर्टर डिस्कस कर चुके. रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब इन चीजों का मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज, ठीक है, वो जनरल था, एक टॉप किया, नोट्स के तौर पे लिखे, ठीक है, लेकिन डिस्कशन होती रहनी चाहिए सो दैट ये माइंड में सेटअप रहे कि अच्छा ये 1, 2, 3 एंड 4 पीसेस होता है. 1, 2, 3 एंड 4 पीस होता है. कोई चेंजेस नहीं. यस, चेंज होगा. नो चेंज. 3-4 चीजें चेंज होगी, ठीक है ना. पर्सन, वर्ब और मिसलेनियस चेंजेस. तो वो हम बात करते हैं डिटेल में, अब चलेंगे. तो बिसाइड दैट कुछ चेंजेस पे और हमने बात की थी. वो चेंजेस क्या थे? रिपोर्टिंग वर्ब. उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने लिस्ट बना दिए हैं. वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, और भी हम कई सारे एग्जांपल्स करेंगे. बट बिफोर दैट जरा सा पहला एग्जांपल जो हमने लिया उसको करते हैं. कुछ एग्जांपल डिटेल करेंगे, और ढेर सारे एग्जांपल करने के बाद आई विल गिव यू होमवर्क. तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है इस जगह पे. हियर इट इज सेड टू, चेंजेस टू टोल्ड.
इन्वर्टेड कॉमा ये रहा, बदल जाता है किसमें, इट चेंजेस टू दैट। उसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है, दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो प्रोनाउन है आई, एंड दिस आई इज फर्स्ट पर्सन एंड दिस गेट चेंजेस टू शी। अब ये चेंज क्यों होता है, हमने कुछ नोट्स तैयार किए, रूल्स 4-5 रूल्स, उसमें आता है कि आई बिकम्स शी, व्हाई, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद मूविंग ऑन, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, जस्ट सी द वर्ब, दिस इज द वर्ब, ये वर्ब चेंजेस टू शैल गो, वुड गो, जो कि हमने नोट्स में लिखे हुए हैं। और उसके बाद मिसलेनियस चेंजेस होंगे एंड दोज आर, इसमें मिसलेनियस चेंज में आ जाएगा लास्ट वर्ड दैट इज टुडे, और वो टुडे हो जाता है दैट डे। वो जो मिसलेनियस चेंजेस का मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करके दिया था ऑन द बोर्ड, जो 2-3 मिनट्स का था, वो एक दिन की पढ़ाई नहीं थी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट पीरियड ऑफ आवर क्लास। सो उसी का वो टुकड़ा था, बट कोइंसिडेंटली वो 2 पार्ट में आपको मिला, तो मिसअंडरस्टैंड ना करें, कंबाइंड है, एक पार्ट मिलेगा आपको एंड दिस विल बी सेंट द नेक्स्ट वन। सो टोटल हमने 3 क्लासेस किए हैं, सो गेट इट क्लियर। सो रिपोर्टेड स्पीच शैल गो हो जाता है वुड गो एंड मिसलेनियस चेंजेस टुडे बिकम्स दैट डे, और इस तरह से कई एग्जांपल्स मैंने लिस्टिंग किए हैं। बिसाइड दीज व्हाट ऑल वी डिड मोर, एंड दोज आर वी डिड चेंजेस ऑफ टेंसेस, और यह जानते हो आप चेंजेस ऑफ टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 2, फ्यूचर का शैल, एंड वेरी वेल नो, क्योंकि वो लिस्ट में है, नोट्स में है हमारे पास, जस्ट रिवाइज इट वंस। ये सारी चीजें विल हेल्प यू टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, और क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर एक बार आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो इट विल हेल्प यू फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, व्हिच इज बहुत जल्द आप लोगों को वक्त बीत जाता, पता नहीं चलता, क्लोजर आ जाता, तो ये मदद करेंगे आपको। और उसके अलावा वी मेड अ लिस्ट ऑफ मिसलेनियस चेंजेस वर्ड्स, एंड बिसाइड these we did 4 rules, और वो 4 रूल्स कौन कौन से थे मैंने नोट्स के तौर पे भी उसको लिखा दिया है, बट मैंने यहां पर एक बार रिहर्सल करने के लिए आपको अपने तरीके से तैयार कर दिया। वो ये है कि चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लीज स्टूडेंट्स कीप इट इन माइंड, सब्जेक्ट ये रहा, फर्स्ट पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, सो प्लीज डोंट फॉरगेट, कीप इट इन माइंड दिस रूल। सेकंड चेंज ऑफ सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो क्या अंडरस्टैंड करना है, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का आपने समझ लिया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन का अभी अभी हमने पढ़ा और नोट्स में लिखे हुए हैं, और एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द, ये रहा यहाँ लिखे हुए हैं, बोलिए ना, ऑब्जेक्ट, यस ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो वो ऐसा एग्जांपल हम करेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन चेंज होता है, वो वी विल डू इट। और उसके बाद नो चेंजेस ऑफ थर्ड पर्सन, वेरी वेल नो, थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता। और इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ऑफ, ठीक है, फ्यूचर सॉरी ठीक है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी कि पहले इस टुकड़े को समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी दिस वन, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। टेंसेस मींस वर्ब के चेंजेस, टेंस मींस वर्ब रिलेटेड टू वर्ब की बात होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। So reported speech does not change. Does not change इसका tense. So I hope all these points are clear. And ये छोटा सा रिवीजन था। One more thing I would like to make it clear कि नरेशन को थोड़ा सा लेके चलना है हमें डीपली। It is not a period of 2-3 days में कंप्लीट करने वाली बात। So we will do it furthermore. I will give you maximum of the examples. फिलहाल ये एक रिवीजन